जय हिंद दोस्तों, मैं एक स्नापशुदा राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 11 जुलाई 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर बताऊंगा हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। पुलिस पर बड़ा खुलासा, ईएमआई किस्तों में घूस लेने का मामला। डीए और डीआर 5%, कर्मचारियों को तोहफा, 60% होगी महंगाई भत्ता। एक सर्विसमैन के लिए 5 दिवसीय सिविल डिफेंस ट्रेनिंग स्टार्ट। रिटायर मेजर जनरल को लेफ्टिनेंट जनरल में प्रमोशन, भ्रष्टाचार का इनाम। एक्स ग्रुप 6200 से 3600 रुपए पर आरटीआई लागू, मिलेगा फायदा। पूर्व सैनिक गिरफ्तार, आईएसआई को गुप्त सूचनाएं दे रहा था। और पूर्व सैनिक की नई भर्ती 25 जुलाई को। अब खबर विस्तार से। पीड़ित पर बोझ कम करने के लिए गुजरात के अधिकारी ईएमआई में रिश्वत ले रहे हैं। यह शब्द भले ही विरोधाभासी लगे, लेकिन दिल वाले बेईमानी सरकार अधिकारियों एवं लोकप्रिय चलन बन गया है। अत्यधिक मात्रा की मांग से कमजोर नागरिक पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ के बारे में काफी विचारशील होने के कारण कई लोगों के बैंक ऋण के सीख लेते हुए एक मुश्त राशि बजाय आसान किस्तों में भुगतान की अनुमति देता है। लेकिन उसके साथ में जो है, उसमें पुलिस वाले भी जो है साबरकांठा के निवासी थे, जिन्होंने 4 लाख रुपए की रिश्वत मांग ली और यह रकम लेकर पुलिस वहां से गायब भी हो गई और 10 लाख रुपए की पहली किस्त मात्र थी। एक अन्य मामले में भी साइबर अपराध पुलिस अधिकारी ने मांगे गए 10 लाख रुपए को 4 किस्तों में बांट दिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसबी के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की प्रथा बढ़ रही है और अकेले इस वर्ष ही इससे 10 मामले सामने आए हैं, जो कि व्यक्ति पूर्ण भुगतान करके घर, कार या मूल्यवान वस्तु खरीदने में असमर्थ होता हुआ ईएमआई पर ऋण लेता है। नेक्स्ट खबर। 7th पे कमीशन, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा, 60% तक हो सकता है डीए, समझे कैलकुलेशन। वैसे तो जो ये खबर है, इसमें बताया गया है कि जो डीए जो 3 से 4% बढ़ने की उम्मीद है अपनी, 1 जुलाई से प्रभावी होगा और इसका ऐलान जो सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है। इसके बाद में जो है बाकी जो डीए है वो 2% जो समीक्षा करके अगर अभी 58% हो जाता है तो 2% अगले 2026 में लागू हो सकता है जनवरी से। ऐसे करके या 60% डीए हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कैलकुलेशन के हिसाब से। सेवानिवृत्त पूर्व सैनिकों के लिए 5 दिवसीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण डोडा में शुरू हो गया है और इसमें जो है पहले दिन ही एसडीआरएफ प्रशिक्षकों ने नागरिक सुरक्षा के इतिहास में प्रसंगित बाहर नागरिक सुरक्षा सेवा को ध्यान में केंद्रित करते हुए हृदयघात, दोनों सीपीआर और आवश्यक जीवन रक्षक तकनीक सहित प्रमुख विषयों पर जानकारी व्याख्यान दिया गया है। इसमें प्रमुख रूप से 4 दिन का प्रशिक्षण रहेगा। इसके अंदर जो है व्यवहारिक अभ्यास, लाइव प्रदर्शन शामिल होंगे, जिसमें अग्नि सुरक्षा, दमन, खोज और बचाव अभियान, प्राथमिक चिकित्सा और हताहत को निकालना, भीड़ प्रबंधन, आपदा तैयारी योजना और संकट के दौरान संचार जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। यह एक सिविल डिफेंस जो कि अभी अभी कुछ दिन पहले से भर्ती होना शुरू है, उसमें जो है वॉलेंटरी थे हमारे भूतपूर्व सैनिक भाई, उन्हीं का प्रशिक्षण अब चालू हो गया है अपना डोडा जिले में। बाकी जिलों में भी ये चालू होगा धीरे धीरे। नेक्स्ट खबर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेना से सेवानिवृत्त मेजर जनरल को लेफ्टिनेंट जनरल पद पर पदोन्नति देने पर पुनर्विचार करने को कहा है। इसमें न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शैलेंद्र कौर की खंडपीठ के निर्देश के अनुसार 31 जनवरी 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले मेजर जनरल एक धर्मराजन को लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर काल्पनिक पदोन्नति देने पर पुनर्विचार किया जाए, ऐसा कहा गया है। पीठ के आदेश अनुसार यदि याचिकाकर्ता अब सेवानिवृत्त हो चुका है तो लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत किए जाने के योग्य पाया जाता है तो प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वो उसे काल्पनिक पदोन्नति और रैंक प्रदान करे और परिणाम लाभ अर्थात काल्पनिक वरिष्ठता के आधार पर पेंशन के उद्देश्य के लिए उसके वेतन का पुनर्निर्धारण करे। हालांकि वेतन का कोई बकाया नहीं होगा। नेक्स्ट खबर। सूचना का अधिकार है, आरटीआई एक्ट 2025 इंफॉर्मेशन रेफरेंस लेटर नंबर ये दिया गया है, जो कि इंफॉर्मेशन ऑफ वाइड ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन इज मेंटेन बिलो, नीचे दे रखी है, इसके अधिकार है अपना सूचना का। नेक्स्ट खबर है, ये सेपरेट टेबल नंबर इश्यूड विथ ओआरपी लेटर नंबर डेट 20/1/2023 से जेसीओआर के लिए ड्राइंग ग्रुप एक्स पे 6200 आफ्टर इमीडिएटली 7 सीपीसी रिकमेंडेशन के बारे में दिया गया है, जो कि एक्स ग्रुप के बंदे हैं, उनके जो है ये जो आ नहीं रहा है, इसके लिए इन्होंने आरटीआई दाखिल किया हुआ है कई बंदों ने, हमारे भूतपूर्व सैनिक भाइयों ने। पूर्व सैनिक गुरप्रीत सिंह गिरफ्तार, आईएसआई को दे रहा था भारतीय सोना की खुफिया जानकारी। यह एक बहुत ही शर्मनाक खबर है, बहुत ही दुखदायी खबर है ये, कि हमारे फौजी जो कि रिटायर हो चुके हैं, एक गुरप्रीत सिंह गुरी उर्फ फौजी को गिरफ्तार किया गया कि जो कि पाकिस्तान का आईएसआई को भारतीय सेना की खुफिया जानकारी दे रहा था और सेना के संपर्क के जरिए संवेदनशील जानकारी आईएसआई को दे रहा था।
एसओसी ने पूर्व फौजी को गिरफ्तार कर उसके नेटवर्क की खंगालना शुरू कर दिया है। बता दें कि आरोपी पूर्व फौजी गुरप्रीत सिंह उर्फ गुरी, जिला फिरोजपुर के थाना ममदोट के गांव मट्ठर उत्तर का रहने वाला है। जिधर की फजिल्का बॉर्डर पड़ती है हमारी, उस साइड का रहने वाला है। तो ये बहुत ही खराब बात है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे देश के लिए। हम हमारे देश की रक्षा के लिए है, ना कि हम उनकी गद्दारी करने के लिए हमारे देश से। और ये सीख हमें हमारे जो पूरे दूसरे देश है, इसराइल जैसे देश है, उनसे सीखना चाहिए। अब नेक्स्ट खबर है जॉब फेयर की। 25 जुलाई 2025 को 7 बजे जो है अहमदाबाद कैंट, अहमदाबाद गुजरात में यह भर्ती होगी। और इसके लिए एक सर्विसमैन के लिए है, बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी है इसके अंदर। इसमें देख रखा है कहाँ पर एक्सेप्ट जॉब फेयर होगा। इसके अंदर पीएसओ सुपरवाइजर, गाइडर, गार्ड्स, ड्राइवर एंड मशीनरी ऑपरेटर, चीफ स्टीवर्ड्स एंड हॉस्पिटलिटी रूल्स, फार्मास्यूटिकल, पैरामेडिकल एंड स्टाफ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, फिल्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नीशियन, artificial mechanism and engineer operator, network and telecom engineers, surveyor and draftsman, machinist, welder and artist, automobile, aviation and weapon technician के बारे में दे रखी है ये खबर। और इसमें जो जेटी डीआरजी का नंबर भी दे रखा है, डायरेक्टर जनरल का, जो डीजीआर के और डीआरजी के। और इसमें बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय है, फ्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, फ्री जॉब पोस्टिंग होगी, फ्री अलॉटमेंट ऑफ स्टाइल्स होगा, फ्री एक्सेस ऑफ रिज्यूम ऑफ ईएसएम का होगा। बस दोस्तों, मेरे पास आज खबर यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। राम राम, जय हिंद।